हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैया एमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास यहाँ पर आप देखने वाले हैं त्रैमासिक आकलन 2024-25। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर कक्षा 7 विषय प्रोजेक्ट कार्य आपका रहने वाला है। यानी विषय तो आपका अलग हो जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं त्रैमासिक की। आपने पेपर तो कक्षा 7 के देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पर समय 1 सप्ताह का दिया गया है। यहाँ पर आप एक एक करके प्रोजेक्ट कार्य यहाँ से यहाँ तक देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य हिंदी का है, तो हमने यह आपको पहली वीडियो में कंप्लीट करके प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कार्य दूसरा अर्थात गणित का प्रोवाइड करेंगे। तो पहला दूसरा इन दोनों को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चनों को और पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में लिखा है 5 परिमेय संख्याएँ लिखकर उसका तुल्य परिमेय संख्याएँ लिखिए। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपके पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पर देख लिए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 5 परिमेय संख्याएँ। तो यहाँ पर 2/3, 3/4 इस प्रकार की जो परिमेय संख्याएँ हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 परिमेय संख्याएँ ये रही आपकी, इनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे और इसी का थोड़ा आगे पर। तो ये रहा आपको पता है कैसे इनकी तुल्य भिन्न परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना है। तो वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो इनको आपने लिख लिया था, तो इनके दो का गुणा सम में कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी तुल्य भिन्न बन जाती हैं। या 2 कर लो, 3 का कर लो, जिस भी संख्या करना है ऊपर नीचे दोनों का गुणा करेंगे तो आपकी तुल्य भिन्न बन जाएंगी। इस प्रकार आपको बता दिया गया था। तो इसमें भी आपको पहला नंबर का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर तुल्य भिन्न बनी है। और इसके बाद आपकी जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां हमने तुल्य भिन्न बनाई हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और यहाँ पर हमने बताया है 5 परिमेय संख्याएँ। इसके बाद 5 तुल्य परिमेय संख्याएँ यहाँ पर नीचे भी बताई गई हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है परिभाषा लिखकर प्रत्येक का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर न्यून कोण का और समकोण को आपको बताना है, कौन समकोण होता है, कौन न्यून कोण चित्र बनाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस प्रकार का देख लेंगे। तो ये दूसरे नंबर से यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है जिस त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 हमेशा होता है। तो यह आपका चित्र बता दिया गया है और इसका आप यहाँ पर न्यून कोण लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। इसके बाद लेते हैं अगला जो अगला है समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं? समकोण वे त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ये आपको बताया गया है। यहाँ पर ये 90 का है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी संपूर्ण कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ही पूछा था उसमें कि न्यून कोण और समकोण के चित्र बनाकर बताइए। तो यहाँ पर चित्र बना दिया गया है, इसकी लाइन भी ऊपर लिख दी गई है दोनों की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करूँगा आपको यह अच्छा लगा होगा। बिना टाइम खराब किए इस वीडियो पर यहीं पर विराम करते हैं इस वीडियो को। और अगले विषय के जितने विषय हैं उनका भी सलूशन बहुत ही जल्द आपको लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा ले। अगली वीडियो मिलेंगे।